Then God said, let us make man in our image after the likeness. God said, let us make man in our image after our likeness. इसके बाद अपने after मतलब के बाद. आज हम थोड़ा सा मनुष्य की सृष्टि को छूते हुए चलेंगे, जिससे अंगीकार की जो वैल्यू है वो हम समझ सके. स्वरूप. अब एक बात बताइए, परमेश्वर का क्या स्वरूप है? हाउ ही लुक्स लाइक. उसका क्या स्वरूप है? यूहन्ना 4:24 लिखते भी चले जाएं. यूहन्ना 4:24 में बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें. God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है. अब मैं यदि आईने के सामने खड़ा हूं तो मुझे मेरा चेहरा जैसे मैं दिखता हूं वैसा ही ना दिखाई देगा. यदि हम ऐसा कोई आईना होता कि परमेश्वर नामक आत्मा को आईने के सामने खड़े करते तो उस आत्मा का प्रतिबिंब आईने में क्या बनता? आत्मा ही ना बनता. जैसा मेरा चेहरा आईने में दिखाई देता है वैसे ही परमेश्वर का स्वरूप जो आत्मा है वह आईने में आत्मा ही दिखाई देगा. आत्मा का स्वरूप आत्मा होता है. तो परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा के रूप में सृजा है. तो परमेश्वर ने आत्मा कहां से लाया? परमेश्वर ने आत्मा कहां से लाया? तो एक ही तो आत्मा थी ब्रह्मांड में, और वो है परमेश्वर की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड. तो ऐसे समय में परमेश्वर की जो आत्मा है वो आत्मा मनुष्य को एक आत्मिक प्राणी के रूप में बनाना चाहता है. तो परमेश्वर के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मैं आत्मा कहाँ से लाऊं. तब उसने अपने ही आत्मा में का अंश निकाल करके अलग किया और अपने परिचय से अलग करके उसको एक नया नाम दे दिया. God separated a little portion from his own spirit and identified as a different personality. परमेश्वर से हम विघटित हुए हैं. वी आर सेपरेटेड. खुदा ने अपने अंश में से थोड़ा सा तिनका निकाला, आदम. दूसरा तिनका निकाला, हवा. तीसरा तिनका निकाला, आमोस सिंह. चौथा तिनका निकाला, शबिता, बबिता, कविता, जो कुछ भी है. You are separated from the God's identification, God's personality. आप आज साधारण नहीं है. कुत्ते को कहा कुत्ता हो जा, बिल्ली को कहा बिल्ली हो जा, जिराफ को कहा जिराफ हो जा, चांद को बोला चांद हो जा, सूरज को बोला सूरज हो जा, पृथ्वी को बोला घूमते रहना, तो वो बेचारी घूम ही रही है. पर ऐसा ना हमारे साथ नहीं किया. सब सृष्टि परमेश्वर ने कहा और हो गई है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि के लिए कह देने मात्र से नहीं हुआ. उसने अपनी आत्मा में से एक तिनका निकाल करके अलग किया और उसे एक नया व्यक्ति के रूप में पहचान दी. आप परमात्मा के अंश में से, अस्तित्व में से निकले हुए अंश हैं. इसको स्वरूप कहते हैं. अब रहा समानता. तो समानता के लिए अब जरा देखिएगा, परमेश्वर जो है एक ऐसा सूक्ष्म शरीर है. पहले इसी में चलते हैं, फिर बाद में लिखाते हैं आपको, ठीक है? पहले सुनो. परमेश्वर जो है एक सूक्ष्म शरीर है. जैसे ये भौतिक शरीर है, मटेरियलिस्टिक बॉडी है, इसमें हड्डी है, चमड़ा है, मांस है, लहू है, बाल है, दांत हैं.
ये भौतिक शरीर है, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। बिल्कुल इसी शक्ल में, इसी आकृति में, बारीक बारीक विद्युत कणों के समान चमकने वाला, इलेक्ट्रो माइक्रो पार्टिकल्स। जब आप चांदनी की तरफ देखते हैं तो बारीक बारीक तारे जलबुझ 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 करते हैं। बहुत दूर है ना। इसी तरीके से जैसे आप गंज में पानी गर्म करें तो भाप निकलती है, उसको अंधेरे कमरे में रखें और पानी गर्म करें, और जब अपन टॉर्च बीच में से मारते हैं तो भाप के कण टॉर्च की लाइट में चमकते हैं। तब समझ में आता है कि पानी इतने बारीक और सूक्ष्म कणों में बदल गया है जिसको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। पर जब टॉर्च बत्ती की रोशनी पड़ती है तब उसकी चमक से हमको पता चलता है। किसी कमरे में अंधेरा है, टोटल अंधेरा, और किसी कोने से एक छोटे से छेद से टॉर्च की बत्ती के समान सूरज की लाइट आती है। तब उस लाइट के अंदर बारीक 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 गर्दा कण ऐसे टॉर्च बत्ती के समान चमकते हैं। इसका मतलब है हमारे वायुमंडल के अंदर कितने ऐसे बारीक बारीक कण पाए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। एक बंद कमरे की हवा में ऊपर से एक रोशनी को आने दिया जाए अंधेरे में, तो जिस स्पॉट से वो रोशनी आती है उस पूरे जमीन जहां वो टकरा रही है उसके बीच में देखोगे तो बारीक 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 कोई चीजें उड़ती हुई नजर आती हैं। वो है माइक्रो पार्टिकल्स जो रोशनी में चमकते हैं। यहां आप देखोगे तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा, परंतु जब अंधेरे वाले कमरे में कहीं से रोशनी आए तो वो कण लाइट में टकरा कर चमकते हैं। तब पता चलता है कि कितना पोल्यूशन वायुमंडल में है। ये सब माइक्रो पार्टिकल्स है। आत्मा भी कुछ ऐसे ही सूक्ष्म है जिसको केवल माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। ऐसे अरबों और खरबों कण, परंतु वो बिजली के समान होते, जगजुग जगजुग। वैसे तारे जगजुग जगजुग करते हैं, आत्मा के ये सूक्ष्म कण जग तो करते हैं पर जुग नहीं करते हैं मतलब वो कंटिन्यू लाइट देते रहते हैं। हाँ, अब मनुष्य की आकृति के फ्रेम में इस करोड़ों बारीक बारीक माइक्रो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रो माइक्रो पार्टिकल्स को ऐसा ऐसा रंग भरो किताब आती है तो कैसा होता है, एक आदमी की फोटो है, गधा की फोटो है, बिल्ली की फोटो है, और वहां पर से नंबर डालो और फिर रंग भरो। ठीक है, आंख का कलर कौन सा है, पैर का कलर कौन सा है, शर्ट का कलर कौन सा है, पैंट का कलर कौन सा है। कुछ ऐसे ही स्केच के अंदर में जैसे हम रंग भरते हैं, स्केच के मनुष्य की आकृति के स्केच में यदि आप करोड़ों बारीक माइक्रो इलेक्ट्रो पार्टिकल्स को फीड करते चले जाएं तो वह सूक्ष्म शरीर का संग्रह है। एक मनुष्य की आकृति में वह एक आत्मा होती है। उसका मुंह है, उसके नाक हैं, आदमी के समान उसके कान हैं, उसके नाक हाथी के समान नहीं है और न कुत्ते के समान उसका थोबड़ा लंबा है, हैं? समझ रहे हैं? ना ही उसके कान हाथी समान हैं, इतने छोटे छोटे हैं, 1.5 2 3 2 इंच के, 2.5 इंच के। मुंह खोले तो ऐसे दिखता, कोई बकरे के समान मुंह नहीं दिखता। इसलिए जब कभी कोई परमेश्वर की कल्पना करे तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इन सब की कल्पना करना सिर्फ अज्ञानता पूर्वक रवैया होगा। God looks like us because we are the image of God. So just we can imagine how God looks like. उसके हाथ सूपा के समान काम नहीं है ऐसे, और न ही हाथी के समान सूंड है उसकी। उसकी नाक इतनी लंबी है जैसे हम शारीरिक रीति से हैं, वो आत्मिक रीति से है। हाँ, उसके भी होंठ हैं ऐसे। हाँ, और वो फीमेल नहीं है, मेल है, इसलिए दाढ़ी है। यहोवा परमेश्वर
पुरलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। गॉड इज फीमेल, नॉट फीमेल, मी मेल। इसलिए ईश्वर को फीमेल के साथ नहीं जोड़ना। वो देव ईश्वर है, देवी नहीं है। ये हमारा अज्ञानता पूर्वक रवैया है कि हम ईश्वर को देवी के रूप में पहचानते हैं। तो उसकी अपनी दाढ़ी है, मूछें भी होंगी, होंठ भी होंगे। ऐसा करके सूक्ष्म शरीर से बना हुआ एक ऐसा व्यक्ति के समान एक स्वरूप है, जिस स्वरूप को आप अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। यही है परमेश्वर की इमेज। जैसा परमेश्वर है ना, हम उसी की इमेज में, उसकी आत्मा में से अलग किए गए लोग हैं। राइट? तो परमेश्वर आत्मा है, इसलिए हम भी आत्मा है। परंतु हर आत्मा का एक आत्मिक दिमाग होता है। लिसन मी केयरफुली। हर आत्मा का एक आत्मिक दिमाग होता है। जैसे शरीर का दिमाग सिर के ऊपरी हिस्से में है ना, ये है मटेरियल माइंड। जैसे हमारे शारीरिक शरीर के ऊपरी हिस्से में शारीरिक दिमाग होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की आकृति के ऊपरी हिस्से में आत्मिक दिमाग होता है। शारीरिक दिमाग को मटेरियल माइंड कहते हैं और आत्मिक दिमाग को नॉन मटेरियल माइंड कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म दिमाग, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म दिमाग होता है। शारीरिक शरीर का एक शारीरिक दिमाग होता है। ठीक है? अच्छे से सुन लो। आपको धरती के किसी भी बाइबल स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाएगा। इससे बड़ी बारीकी से सुन लीजिएगा। ये जो शारीरिक दिमाग है और स्केलेटन के अंदर में तंतुओं से बना हुआ एक शारीरिक हिस्सा है, जिसे मटेरियल माइंड या भौतिक दिमाग कहते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने अपनी आत्मा में से आत्मा निकाला और उसने अपनी बुद्धि में से बुद्धि निकाला, नॉन मटेरियल माइंड, और इसी आत्मा के साथ जोड़ दिया। वैसे उसने आत्मा अलग निकाला है, बुद्धि अलग निकाला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आत्मा को वो निकाल रहा था तो उसके साथ साथ बुद्धि भी निकाल लाई, पर उसने हमको समझने के लिए ऐसा लिखा है, इमेज एंड लाइकनेस। क्योंकि जैसे शरीर को सिर से अलग नहीं किया जा सकता है, इसी तरीके से आत्मिक शरीर को आत्मिक दिमाग से अलग नहीं किया जा सकता है। वी कैन नॉट सेपरेट द ब्रेन एंड बॉडी, नॉन मटेरियल बॉडी। वे दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक आत्मिक दिमाग होता है। चाहे स्वर्गदूत हों, शाराप हों, करूब हों, ये नॉन मटेरियल बॉडी वाले आत्मिक दूत हैं और उनके अपने आत्मिक दिमाग होते हैं। यदि किसी आत्मा का दिमाग ना हो तो वह कभी भी सेंस नहीं कर पाएगा। गर्म ठंडा, आना जाना, इधर जाओ, ये करो, वो मत करो। सिर होगा, बुद्धि होगी, ज्ञान होगा या माइंड होगा, तभी ना कोई सुनेगा। पानी के अंदर एक सबसे सूक्ष्म जीवाणु होता है जिसको कहते हैं अमीबा। सबसे पहली रचना अमीबा की हुई और इस अमीबा का सिर ढूंढेंगे, पैर ढूंढेंगे, कान ढूंढेंगे, आंख ढूंढेंगे, तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? अमीबा बिना आकार का, कोई भी आकार यूं 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 कर दो, वही है अमीबा। अमीबा को दो टुकड़े करो तो दोनों टुकड़े फुल अमीबा होंगे। यदि एक अमीबा का 1000 टुकड़ा कर दिया जाए तो 1000वां हिस्सा भी फुल अमीबा होगा।
अमीवा का पैर, अमीवा का कान, अमीवा का पेट, पीठ, होंठ काट के अलग नहीं किया जा सकता। एक लिटिल पार्टिकल्स भी फुल अमीवा है। और वो जब जाएगा तो किसी जंतु से टकराएगा तो यूं फैलेगा और उसको अपने अंदर ले लेगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। फिर वो जाएगा और कोई जीव और मिला तो वो ऐसा फैलेगा और उसको अपने अंदर समा लेगा। इस तरीके से अमीबा का साइज जितना ज्यादा वो जीवाणु खाता है उतना ही ज्यादा वह फैलता और बड़ा होते चला जाता है। इसी तरीके से आत्मा भी एक अमीबे की तरह अंश है। परमेश्वर एक तिनके से निकालता है तो इस तिनका का फुल सृष्टिकर्ता का सा इंप्रेशन इसमें पाया जाता है। एक तिनका निकाला तो उसमें हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह एक साथ निकलता है। अरे वाह! यदि परमेश्वर ने किसी भी हिस्से से आत्मा निकाला तो बिल्कुल जैसा उसकी नाक है, कान है, मुंह है, बाल है, दाढ़ी है, हाथ है, पैर है, फुल पर्सनालिटी टुकड़े के रूप में निकलती है। अब वो धीरे धीरे ग्रोथ कर सकती है। ये विज्ञान बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आएगा तो। तो जब परमेश्वर ने एक तिनका निकाला तो उसमें टांग भी थी, हाथ भी था। हर टांग में 5 उंगलियों की आकार, हर हाथ में 5 उंगलियां, और मुंह भी था। और नाक के नीचे ही मुंह था, नाक नीचे ऊपर मुंह नहीं बना था उसका। ऐसा करके हर मनुष्य को परमेश्वर ने शरीर में पैदा करने से पहले आत्मिक संसार में उसने अपने अस्तित्व में से निकालकर हर एक आत्मा और प्राण को आइडेंटिफाइड करके रख दिया। और हर आत्मा के साथ और हर प्राण के साथ उसने बोला, तू फलानी तारीख को पैदा होगा और फलानी तारीख को मर जाएगा। जिस दिन उसने अपने में से अलग किया था ना, उसी दिन परमेश्वर ने उस आत्मा में टैग मार के रखा कि तू फलाने सन में फलाने माता पिता और फलाने मामा और फलाने पापा से शरीर लेकर के जन्मना, और तेरी तारीख इतनी होगी, इतने दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद में तेरा बाप भी तेरे को जिंदा नहीं रख सकता क्योंकि मैंने तेरे लिए इतनी उम्र रखी है। और उसी समय कहते हैं ना, मरने वाले को बहाना चाहिए। बैठे बैठे मर गए। हाँ, तो परमेश्वर पिता ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले अपने आत्मिक शरीर की समानता में अलग किया और स्वरूप में अलग किया, और उसने अपनी बुद्धि की समानता में उस आत्मा के साथ ईश्वरीय दिमाग की तरह उसने हमको भी दिमाग दिया, जिसमें विल, इच्छा और इंटेलेक्ट, लिख लो पहले, है ना। मनुष्य की सृष्टि लिखो, मनुष्य की सृष्टि जगत की उत्पत्ति से पहले जब पृथ्वी की रचना नहीं रची गई थी, तब परमेश्वर ने अपनी कल्पना में, अपने मन में मनुष्य की कल्पना किया। ठीक है, कल्पना किया। ओके, कल्पना को जब रूप देने का समय आया,
कल्पना को जब रूप देने का या कल्पना को जब वास्तविक रूप देने का समय आया, तब उत्पत्ति 1:26 लिख लो के अनुसार स्वरूप और समानता को वास्तविकता में बदलने के लिए परमेश्वर जो आत्मा है उसने अपनी ही आत्मा में से, परमेश्वर जो आत्मा है अपनी ही आत्मा में से एक तिनका निकाल कर अलग किया। परमेश्वर जो आत्मा है उसने अपनी ही आत्मा से एक तिनका निकाल कर अलग किया और उसे एक नया परिचय दिया। यह हूबहू वैसे ही दिखाई देता जैसे परमेश्वर का सूक्ष्म शरीर है। परमेश्वर का सूक्ष्म शरीर है। ओके, तब परमेश्वर ने समानता के लिए अपनी ईश्वरीय व्यक्तित्व ईश्वरीय व्यक्तित्व ब्रैकेट में डालिए प्राण, इंग्लिश में कहते हैं सोल, और उसके और आगे लिख लीजिए सूक्ष्म दिमाग। सूक्ष्म दिमाग इंग्लिश में कहते हैं नॉन मटेरियल माइंड है, नॉन मटेरियल माइंड है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म दिमाग। अपने में से विघटित किया, अपने में से विघटित किया और अलग किए गए आत्मा के तिनके के साथ जोड़ दिया। अपने में से विघटित किया और अलग किए गए आत्मा के अस्तित्व में जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर से अलग की गई वह रचना है अलग की गई वह रचना है जो एक दिन परमेश्वर के अस्तित्व में थी। ओके, एक दिन परमेश्वर के अस्तित्व में थी। ओके, वंडरफुल। अब सर, अब देखिएगा, आपको मालूम है अब आदम कैसे दिखता रहा होगा? आत्मिक वाला, जैसा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर, एक बार और लिख लीजिएगा, एक और लिख लीजिएगा।
जिसने हमें अपने से अलग किया, जिसने जिसने हमें ही लिख दो, ठीक है, जिसने हमें पर अपने से अलग किया, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर ठहरा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ठहरा और जो अलग किए गए, जो अलग किए गए, उनमें संपूर्ण ईश्वर के प्रमाण उपस्थित थे। संपूर्ण ईश्वर के प्रमाण उपस्थित थे, जिस कारण उपस्थित थे। इस कारण वह सृष्टि परमेश्वर के रूप में पहचाना गया। सृष्टि परमेश्वर, बाद में काम पड़ेगा ये। God Jehovah is the creator God and the human being is a creation God before he commit the mistake, है ना। इससे पहले कि वो गलती में जाता, वह परमेश्वर सृष्टि परमेश्वर के अंदर से निकला था ना, तो पूरे तो गुण होंगे ना, है ना। जब माँ से बेटे का जन्म होता है तो वो कैसे दिखता है? माई बाप के ना समान दिखेगा कि पड़ोसी के समान दिखेगा? माँ बाप के समान ना दिखेगा कि आदमी का बच्चा कुत्ता के समान दिखने लगा। हाँ, नहीं तो जिराफ बन के पैदा हो गया। कई लोग कहते हैं फलाने ने तो सांप का बच्चा पैदा किया। अरे हट, फालतू की बात है, इसे दंत कथाएं। तो परमेश्वर से जब हम अलग किए जाते हैं तो उसकी सारे गुण और खूबियां अपने साथ लाते हैं। हमने एक कंडीशन डाल दी है ना, पाप करने से पहले। उसके बाद में भले ही उसका रूप बदल गया होगा। Before the Adam commit the mistake, he was just like, he was looking like God and he's speaking like God. He was behaving like God because he was separated from the God's strength, identification and God's personality. That's why he looks like God while he was in the Garden of Eden. Right? हा 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 हा, अपने मूल को जानो। बीड़ी धोंक रहे हो। यदि परमेश्वर ने बीड़ी का इंतजाम किया होता तो ऊपर चिमनी नहीं लगाता धुआं निकलने की। समझ में आ गया? परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि उसने अपने स्वरूप और समानता में हमको बनाया है। आपको मालूम है, इस तरीके से हर एक आत्मा की सृष्टि जगत की उत्पत्ति से पहले ही कर दी गई और उसको एक एक समय निर्धारित किया गया कि फला तारीख को तुमने फलाने मामा पापा से शरीर पहनने के प्रोसेस में आना है। और सुनो, जब तुम बड़े हो जाओगे, पैदा होगे ना, उसके बाद में कितने साल तक बूढ़े होने की दशा तक तुम कितने साल तक शरीर में रहोगे, वो तारीख भी पैदा होने से पहले मैं लिख लेता हूं और उससे एक सेकंड भी आगे नहीं जाना है। हर आत्मा को शरीर में कितने दिन रहना है, इस बात की उम्र परमेश्वर निर्धारित करते हैं। आप नहीं कर सकते। कितने ही दूधों नहाओ, कितने ही घियों कुल्ला करो, जब ऊपर वाले की तारीख आएगी तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, उसकी तारीख के पहले आप जा सकते हो। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उम्र के पहले चला जाता है तो आपको उम्र के पूरे होने तक इमली के पेड़ में और आम के पेड़ में और कोई खाली बंगले में रहना पड़ेगा भूत बन के। इसलिए बेटा पहले मत मरना, नहीं तो नीम और इमली और पीपल के पेड़ में नजर आओगे। और जब तुम्हारी तारीख जाने की आएगी तभी उस आत्मा का इस धरती से पलायन होगा। अब कोई खाना ही नहीं खा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है, दुबला हो गया है, हैं? वह एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गया,
तो ब्रेन हैमरेज से मरने वाला व्यक्ति अपने प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करने के कारण उसने अपनी तारीख जल्दी ले आया जाने की। खाए जा रहे हो, ब्रेक लगाते ही ने सूझ फूल के बिल्कुल गोल गेंद जैसे हो गए, तो हार्ट अटैक तो मारेगा ना। तो आपका अनुशासित नहीं रहना, परमेश्वर ने कुछ प्राकृतिक नियम दिए हैं और उस प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करने वाले समय से पहले अपने शरीर को अनुशासित नहीं रखने के कारण जल्दी मर पड़ते हैं। और यदि वे परमेश्वर के समय से पहले मर गए हैं तो उनकी आत्मा भटकती है। तो वो लोग दिखते हैं। जो अपनी पूरी उम्र में मरता है उसको कहीं सपने में उसकी आत्मा भटकते दिखाई नहीं देगी। समझ रहे हैं बात? कहीं दादा आ रहे हैं, खटखटा रहे हैं, बेटा कुबड़ी दे दे बेटा, इसका मतलब है दादा जरूर समय से पहले चले गए। खूब बीड़ी पिए थे ना, इसलिए कैंसर हो गया था ना उनको। प्रभु ने बीड़ी का इंतजाम नहीं ना किया है। अब इतना खा लिए, इतना खा लिए, इतना पी लिए, इतना पी लिए कि अंदर के फेफड़े, लंग्स वगैरह सब सड़ गए। तो भैया तुम 35 की उम्र में ना मरोगे, जबकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए 90 साल रखा है। तो इतने सारे सालों में आपको या तो किसी के अंदर शरीर में रहने की तमन्ना सताएगी। इसलिए कई बार ना ये आदमी लोग, औरत लोग जो है किसी किसी के अंदर झूम जाते हैं, अंदर रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। वो तो दुआ में मैनिफेस्टेशन होता है, तब समझ में आया जनाब तुम तो 15 साल से रह रहे, क्यों बोले जल्दी मर गए थे ना, इसलिए कोई ना कोई घर तो रहिए ना। अरे पीपल के पेड़ में अच्छा नहीं लगता है, इनके अंदर रहे तो म्यूजिक भी सुनने को मिलता है। हर आत्मा के साथ परमेश्वर पिता ने शरीर पहनने की तारीख और शरीर छोड़ने की तारीख लिख के रखा है। समझ में आ गई बात? आप एक्सीडेंटली पैदा नहीं हो गए हैं। एक्चुअली शरीर जो है ना वो हमारे आत्मा के और आत्मिक दिमाग के रहने का घर है। लिखो, मनुष्य एक आत्मा और प्राण है। मनुष्य एक आत्मा और प्राण का संयुक्त रूप है। लिखो, मनुष्य एक आत्मा और प्राण का संयुक्त रूप है। जिसके रहने के लिए परमेश्वर ने तन को, शरीर लिखो, तन को घर के रूप में बनाया है। जब आत्मा शरीर में रहती है, जब आत्मा शरीर में रहती है तब मनुष्य जीवित और पूर्ण रहता है। आगे लिखिए, मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। वह शरीर नहीं है। वरन शरीर एक घर है। पूर्ण विराम। अब एक बात बताइएगा, ठीक है?
अब एक बात बताइए। हाँ, मनुष्य का आत्मा है और शरीर में रहता है। ओके, आप शरीर के लिए क्या क्या करते हैं जबकि हम वो हैं ही नहीं? हम तो आत्मा हैं। हम इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, पहनाते हैं, खिलाते हैं, इसके लिए घर बनाते हैं, खाट पलंग बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, हाँ, तला भुजा खाते हैं, बटर ब्रेड खाते हैं, हाँ, जूता चप्पल, लिपस्टिक, इधर का कलर अलग, इधर का कलर अलग अलग। कितना शौक पानी करते हैं बेचारे का, है ना? और इसके पीछे जितना ही खर्च करो, 50 साल 60 साल के बाद देखना नाक में नहर निकल के कहती अच्छा इतनी जल्दी। ठीक है कि नहीं? और एक दिन बुढ़िया हो जाते हैं, बुढ़ा हो जाते हैं, फिर आगे की बटन नीचे और नीचे की ऊपर, कौन देख रहा है? जवान थे तो नहीं, जब जवान थे तब बिल्कुल बटन बराबर, नहीं तो बिल्कुल परेशान हो जाते थे। आजकल तो पैंट फटा है, जीप खुली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन देखेगा बुढ़े आदमी को? अच्छा, क्यों भाई? समझ रहे हैं बात? कुछ भी खा लेते, पहने तो पहने, नहीं तो वैसे चप्पल में पैदल ही चल पड़े। नहीं तो हम तो बाप रे बाप डियो मारे नहीं निकलते थे। अब क्या हो गया जी? पर कभी आपने सोचा कि उस आत्मा के लिए, उस प्राण के लिए मैंने क्या किया होगा? शरीर को खिलाते हो विटामिन्स, प्रोटीन्स, फेयर एंड लवली, लिपस्टिक, क्या क्या करते हैं हम, ऑलिव ऑयल, स्नो पाउडर, बाप रे बाप। एड़ी फट गई तो चिंता, हाँ, नाखून खराब हो गए तो चिंता, होंठ फट गए तो वैसलीन विक्स लगता है। पर कभी आपने अपने उस प्राण के लिए और उस आत्मा के लिए चिंता किया कि जिसके कारण ये शरीर जिंदा है, और वो प्राण और आत्मा जब इस शरीर से निकल के बाहर आएगी तो तुम्हारे होंठ कितने ही बिना लगाए लिपस्टिक के समान कलर मारते होंगे, आत्मा निकली तो ये सबसे पहले होंठ काला होता है, याद रखिएगा, जिसमें बहुत डेंटिंग पेंटिंग किए थे तुमने। किसी का तो ओरिजिनल लाल रहता है। अब किसी का कितना ही लाल होवे, आत्मा निकली तो कमबख्त सबसे पहले काला यही होता है। क्या फायदा? समझ रहे हैं? जिस कारण से यह शरीर जिंदा है, वही आत्मा और वही प्राण जिसके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। जबकि ये जो है ना, जिसके पीछे आप हाथ धो के लगे हो, यह एक टेम्पररी या सामान्य कुछ समय के लिए रचना है। पर जो आत्मा है और प्राण है वह एक अमर संपत्ति है, उसका अंत कभी नहीं होगा। हम जगत की उत्पत्ति से पहले भी थे और जगत के बाद में भी रहेंगे। ठीक है? उसके बारे में कोई नहीं सोचता। उसको न दाना देते, न पानी देते, न खाना देते, कि उसको नहलाते कि धुलाते, कि उसमें गंदगी नहीं लगना चाहिए, इस बात की चिंता ही नहीं। गाली गलौज कर छापा मार रहे हो माथे पर। कितनी बड़ी निग्लिजेंसी है आज मनुष्य की। वह शुरू पैदा होने से लेकर मरने तक केवल तन और तन से जुड़ी हुई बातों के लिए परिश्रम और श्रम करते रहता है, पर वो जरा नहीं सोचता अपनी आत्मा के विषय में। चलिए, खैर हमारा विषय नहीं, आगे बात बता दी। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे क्योंकि हम अंगीकार में है ना। तो जैसे ये शरीर है ना, तो शरीर का अपना एक दिमाग है, मटेरियल बॉडी एंड मटेरियल माइंड।
उसी तरीके से एक और इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको नॉन मटेरियल बॉडी, नॉन मटेरियल माइंड अर्थात सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म दिमाग कहते हैं। वही है आत्मा। और जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर जिंदा रहता है। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल के आती है, धड़कन बंद हो जाती है, दिमाग सोचना बंद कर देता है। फिर मुर्दे को कितना ही पानी पिलाओ अंदर जाता ही नहीं। कई बार कोई बुजुर्ग मर जाते हैं तो क्या कहते, बेटा पिला दे, बेटा पापा को पानी पिला दे, बेटा आखिरी बार पिला दे। तो अपन कप में पानी ले जाते हैं और चम्मच से पिलाते हैं जैसा बच्चा होगा। ठीक है। तो जब बच्चा जो है पानी नहीं पीता है तो माँ लोग क्या करती है मालूम, हमको मालूम, और डाल दिया और मुंह बंद कर दिया और नाक को भी क्या कर दिया, तो सांस लेने के चक्कर में गुटुक करके अंदर ले लेगा। अरे माँ लोगों को बड़ा आइडिया है दवाई अंदर डालने का। अब बुढ़े की नाक बंद करके मुंह खोल करके और ऐसा 2 चम्मच डालो भला, फिर देखना वो गुटुक करता है कि नहीं। वो क्या कहेगा, जिंदगी भर जब मैं जिंदा था तब तो 1 गिलास पानी नहीं दिया, अभी चम्मच से पिला रहा, नहीं पीता, जा चुप। ओ माय गॉड। वो पीता ही नहीं पानी। अब चम्मच डालो चाहे कुछ भी डालो, नहीं जाएगा अंदर पानी। हे भाई तू क्यों नहीं पीता, जिंदगी भर पिया, अभी क्या प्रॉब्लम है? बोले आत्मा ही निकलने तो पीने पाने का सब काम खत्म हो गया। बोले तो पीता क्यों था? जब तक आत्मा के जब तक आत्मा थी तभी ना अंदर गुटुक करके। तो आपको पानी पीना, आंख खोलना, गर्म ठंडे का एहसास देता कौन था? आत्मा। तो इंपॉर्टेंट कौन है? आत्मा ना है। और उसी की चिंता नहीं करते हैं। वो तो एक अमर संपत्ति है, टेम्पररी के पीछे भागती है, अमर को सोचते ही नहीं आप। यस मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर हम सबको बड़ी फुर्सत से बनाए हैं। 6वें दिन बनाए और एक दिन बराबर 1000 साल का है। मतलब एक मनुष्य को बनाने के लिए 1000 ईयर लगे थे, 1 डे। हैं? इसका मतलब बाल में भी खाल होती है। बाल में भी खाल होती है। अब बाल की खाल कैसे बनाया होगा पता नहीं। अब तुम अपने चेहरे को कितने बार स्नो पाउडर लगाते हो? ठीक है। कभी आपने आईने के सामने खड़े होकर के अपनी आंख के भौं में कितने बाल हैं कभी गिने थे? 1 2 22 85 95। अब आप बताओ, तुमने इतने साल हो गए, आपको आंख के भौं के बाल की गिनती नहीं मालूम? बाइबल भी कहती है मैं तुम्हारे सिर के बाल को गिनता हूं। तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। तुमको भौं के बाल नहीं आते गिनते, तुम्हारे सिर के। अरे भौं के गिन लो तो कम से कम वैज्ञानिक बन जाओगे, है ना? इतनी सी जगह वाले बाल नहीं गिन सकते आप, और प्रभु सिर के बाल गिरता है। और तुमको बाल गिरने का बड़ा बड़ा गम, बाप रे इतने बाल झड़ रहे, इतने बाल झड़ रहे। प्रभु कहते हैं झड़ने दे, मेरा वीडियो तेरे बाल की तरफ लगा है। आज 11 गिरे, कल 22 गिरे थे, माइनस कर रहे बाबा उसके सिर के बाल। अब जिसके सिर में बाल ही नहीं है तो परमेश्वर भी उसके लिए फुर्सत रहता है। ओ माय गॉड। समझ में? परंतु समस्या तो ज्यादा बाल वालों का है ना, वो लोग ज्यादा ही ड्यूटी दे के रखते हैं। अपने तो काम है, इसलिए प्रभु ज्यादा टेंशन नहीं लेता है। और जिसके ज्यादा रहते उसके लिए गिनते ही रहता बेचारा वो। इसलिए जिनको बाल रखने का शौक है, प्रभु का वीडियो थोड़ा ज्यादा ही ऐसा ऐसा करता है। भैया इसलिए हमको क्या गिरता है, गिर रहता है, अपने को क्या जाता है। समझ रहे हैं बात? परमेश्वर है, परमेश्वर इतनी बारीकी से जानता है आपके बारे में। तो प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर और शारीरिक दिमाग में जिंदा रखने के लिए आत्मा और आत्मा के दिमाग को जोड़ के रखा है।
तो जब आत्मा का दिमाग शरीर के दिमाग में रहता है, तब आत्मा का दिमाग शरीर के दिमाग को देखने, सुनने और समझने की शक्ति देता। लिखिएगा, जब मनुष्य के शरीर में आत्मा का निवास रहता है, जब मनुष्य के शरीर में आत्मा का निवास रहता है, तब आत्मिक दिमाग शारीरिक दिमाग को शक्ति देता है कि वह पांचों इंद्रियों का संचालन करे, पांचों इंद्रियों का संचालन करे। ठीक है। पर जैसे ही आत्मा के अलग हो जाने से आत्मिक दिमाग शारीरिक दिमाग को छोड़ करके चला जाता है, तब शारीरिक दिमाग काम करना बंद कर देता है। शारीरिक दिमाग काम करना बंद कर देता है। इससे ज्ञात होता है कि शारीरिक दिमाग अपने आप में शारीरिक दिमाग अपने आप में इस योग्य नहीं है कि वह शारीरिक दिमाग अपने आप में इस योग्य नहीं है कि वह अपने स्वयं से इंद्रियों को चलाए। ठीक है। क्योंकि सोचने, देखने, बोलने, सूंघने और स्पर्श की अनुभूति केवल आत्मिक दिमाग को होती है, केवल आत्मिक दिमाग को होती है। Only the non-material mind is capable to sense the five physical senses. अब देखो, जो आदमी मर गया ना, तो उसकी आंख के गोले में आंख है ना? बोलो हाँ। जीभ है ना? नाक है ना? कान का पर्दा है ना? दिमाग है ना? दिल है ना? सोचने के लिए दिमाग सुरक्षित है ना? हाँ। फिर भी क्यों नहीं सोचता भाई? सबके सामने आपने पैजामा उतार दिए, जरा सा भी ध्यान नहीं रखे। आज तक बाबा गर्म पानी से नहाते थे, तुमने ठंडे में नहला दिया। हैं? वो क्यों नहीं सोचता? तो सोचने का काम शारीरिक के दिमाग का है कि आत्मिक दिमाग का है? अच्छे से सुन लेना, आपका शारीरिक दिमाग नहीं सोचता। जब तक कि आत्मा का दिमाग आपके अंदर नहीं होगा, तब तक शारीरिक दिमाग सोचने का काम नहीं करता, क्योंकि शारीरिक दिमाग नहीं परंतु आत्मा का दिमाग सोचता है।
देखो श्राप कैसे आता है, बताते हैं। अब जब कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है तो पहले क्या करता है? सोचता है। तो सोच कहां से पैदा होता है? आत्मा से। सोच शरीर से पैदा नहीं होता। सोच शरीर के दिमाग से पैदा नहीं होता। सोच आत्मा के दिमाग में ही होता है। और जब आत्मा का दिमाग दो प्रकार की आत्माओं के संपर्क में जाता है। अब थोड़ा गंभीर हो जाइएगा, पहले सुन लो फिर लिखाएंगे। जब आत्मिक दिमाग दो आत्माओं के संपर्क में जाता है, यदि आत्मिक दिमाग पवित्र आत्मा के संपर्क में होगा तो उसके सोच विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे। और यदि कोई अपने आत्मिक दिमाग में कोई गिराए हुए स्वर्गदूतों की आत्मा के संपर्क में जाइए तो आपके आत्मिक दिमाग में सोचने की जो टेंडेंसी है वह परमेश्वर के वचन की विरुद्ध होगी। लिसन मी केयरफुली। यदि आपकी कल्पनाएं बाइबल के अनुसार है तो आपके दिमाग के ऊपर जरूर परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण है। इसलिए जो कल्पनाएं आत्मिक दिमाग में पैदा होती हैं, जिसके रास्ते बुद्धि अर्थात शारीरिक दिमाग सोचता और फिर शरीर के द्वारा अंगीकार होता है। लिसन मी केयरफुली। यदि कोई दुरात्मा के प्रभाव में आकर अपने आत्मिक दिमाग को उसके सबमिशन में दे करके उसकी कल्पनाओं में उठने वाली कल्पनाएं यदि दुष्ट आत्माओं के प्रभाव के अनुसार हैं और उसने अर्थात आत्मिक दिमाग ने बातें शरीर के दिमाग में डाली और शरीर के दिमाग के द्वारा होठों से ये निकला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और बदला लिए बिना ना, मेरा भी समय आने दो, मैं तुम्हारा हिसाब किताब कर लूंगा। आपको मालूम है ये जो वोकेबलरी निकल रही है उसका संबंध मात्र आपके शरीर के दिमाग से नहीं है, वरन ये कल्पनाएं आपके आत्मिक दिमाग के अंदर उत्पन्न हुई हैं और इस आत्मिक दिमाग का संबंध किसी दुष्ट आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। मुंह से कुछ भी निकल जाता है, कहते हैं चमड़े की जबान है, मुंह से निकल गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लोग ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं, उनको मालूम ही नहीं मैं बोला था क्या। तो तू क्या दारू पी के खड़ा था जो तो बोलते समय तेरे को समझ में नहीं आया? होंठ लपलपा रहे हैं, कांप रहे हैं और आपके मुंह से बिना तार टूटे बातें निकल रही हैं, तुमको समझ में नहीं आया तुम बोल क्या रहे हो। Somebody was taking control over your non-material mind. That's why your body is following the spirit. और जब कभी भी कोई दुरात्मा के संपर्क में अपने सूक्ष्म दिमाग को देके शरीर के दिमाग के रास्ते अंगीकार करता है तो वो आत्मा क्या बोलती है, ताली मार रे बाबा, मेरे प्रभाव से मेरी बातें बोल रहा है ये, और इसने बोल दिया मैं मरूंगा, लिख ले लिख ले लिख ले। तो तुमको तो समझ में नहीं आता, तुमने मरने की बुकिंग करवा रखी है। टाइम ऑफ कोर्स, समय के चक्र में आपका अंगीकार, ये अंगीकार आपके होंठ नहीं है, ये अंगीकार आपका मटेरियल बॉडी से नहीं आया है, ये अंगीकार आपकी आत्मा के दिमाग से आया है। और आपका आत्मा का दिमाग किसी गैर आत्मा के नियंत्रण में होकर के परमेश्वर विरोधी बातें करता है। इसलिए तो पतरस को प्रभु जी ने कहा था, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं समझता, अपना भेजा खर्च करता है।
और शरीर, संसार और शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड यह संसार से है और दोनों का अंत हो जाएगा। एक बार बोल के तो देखो, मैं मरना चाहता हूं, फिर देखना पूरा दूसरा आसमान युक्ति करने लगता है तुमको कैसे मौत के घाट उतारा जाए। सपने में भी मृत्यु का अंगीकार मत करना, नहीं तो तुमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जब लॉटरी निकलेगी तब तुम्हारा नंबर लग जाएगा। एक बार बोल के देखो कि मैं बदला लेके रहूंगा। शैतान और अंधकार की आत्माएं आपकी जिंदगी में वो समय जरूर लाएंगे कि आप उसके साथ बदला ले सकें। एक बार आप कह के रखिएगा, इनको तो नाश कर दूंगा मैं, और यदि शैतान ने सुन करके आपकी डायरी में इसके द्वारा फलाने को नाश करना है, आपको मालूम हो वह ऐसी परिस्थितियों को जरूर लाएगा कि आप उसको नाश करे बिना नहीं रहिएगा। यदि उस व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया तो ये दुरात्माएं आपके भावचक्र में आग लगा देती हैं। The time of course, the time that मतलब भावचक्र के ऊपर में समय, the time of course को वो हैंडल करती हैं। आपको मालूम है क्या होता है? जब मैं बोलता हूं, अब जरा और भी वैज्ञानिक बात सुनिएगा, जब मैं बोलता हूं मैं आशीषित हूं, तो मेरे होठों से निकलने वाले शब्द भले ही मेरे दिमाग के रास्ते आए हैं, परंतु मेरे दिमाग ने ये नहीं सोचा है आशीषित, परंतु उसके पीछे मेरी आत्मा का दिमाग है, और आत्मा के दिमाग का संबंध पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब कभी मैं बोलता हूं मैं आशीषित हूं, तो पवित्र आत्मा, मनुष्य का सूक्ष्म दिमाग और मनुष्य का मटेरियल माइंड तीनों मिलकर के अपनी आवाज से वोकेबलरी के रास्ते मैं आशीषित हूं ऐसे अंगीकार के द्वारा मेरे आत्मा के द्वारा ऐसी तरंगें मेरे शब्दों के साथ निकलती हैं जो वायुमंडल में अमर हो जाती हैं। सुनो 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 सुनो, आए मानव प्राणी, परमेश्वर का वचन सुनो। आपकी आत्मा से निश्चय किया गया बुद्धि के रास्ते अंगीकार है, जो आप बात बोलते हैं उस बात के वाइब्रेशन के साथ में हमारी आत्मा विघटित होती है। शब्द वोकेबलरी नहीं है, वरन दिमाग की भागीदारी है, और आपने अपने लिए मृत्यु का अंगीकार किया तो ये शब्द वायुमंडल में तैरते रहता है। ये शब्द नहीं है, वरन एक आत्मा का संग्रह है जो आपकी आत्मा से विकृत हुआ है। हर शब्द में आपकी आत्मा विघटित होती है। हर शब्द के अंदर आपके अंदर से आत्मा की तरंगें निकलती हैं, और वो तरंगें जो आपकी आत्मा से एक बार निकल जाती हैं तो वो वायुमंडल में करोड़ों करोड़ साल तक विद्यमान रहती हैं। इसलिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं हम ऐसी मशीन बना रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो बातें बोली हैं, जो वायुमंडल में तैर रही हैं मैग्नेटिक वेव्स के रूप में, हम उसको रेडियो में कैच करना चाहते हैं। हम गांधी की आवाज एक दिन आपको निकाल के बताएंगे। इंदिरा गांधी की आवाज, नेहरू की आवाज, हिटलर की आवाज आज भी वायुमंडल में विद्यमान है तरंगों के रूप में। आपको मालूम है आप क्या क्या बकझक करते हो? सब वायुमंडल में है, और ये दुरात्माएं घूमते रहती हैं। ये कौन सी तरंग घूम रही है? ओ फलाने ने ओ हत्या की बात किया था। इधर आओ इधर आओ, ये वाला शब्द पकड़ो, तो ये तरंगों को पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा ये कौन है ये आदमी? अच्छा उसने मरने की बात किया था, चलो अपन उसके लिए सरकमस्टांसेस तैयार करेंगे।
एक बार बदला लेने की बात किया, वायुमंडल में बदले की आवाजें तरंगों के रूप में मंडरा रही हैं, और दुष्ट आत्माओं के संपर्क में यदि आपकी आवाज चली गई तो वह निश्चय आपको बदला लेने के लिए एक दिन तैयार कर देंगे। याद रखना, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होती हैं, क्योंकि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। कल्पनाएं दिमाग में नहीं, आत्मा के दिमाग में जनरेट होती हैं, और आत्मा के दिमाग में उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं में दो आत्माओं का प्रभाव होता है। जब कभी तुम परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव में जाते हो तो आपके ख्याल बाइबिल की स्केल के आधार पर होते हैं, और जब कभी आप किसी दुर आत्मा के संपर्क में जाते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ अपने अंदर कल्पना आने देते हैं। जब कभी भी किसी दिमाग के अंदर में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कल्पना आ रही है तो समझ के रखो, आपका आत्मिक दिमाग किसी दुर आत्मा के शिकंजे में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चेले को प्रभु ने कहा, तो संसार की बातों पर मन लगाता है, शैतान मुझसे दूर हो जा, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। बेचारे को पता ही नहीं चला मेरे को मैं शैतान कैसे हो गया, क्योंकि उसके ख्याल, हे प्रभु तेरे साथ परमेश्वर ऐसा कभी ना करने पाए, तू क्यों मरेगा? अरे एलिया बाबा मरने की बात करते और पतरस कहता मरने नहीं दूंगा। तभी ना, अब देखना, प्रभु की बात नहीं आई समझ में। जब लोग यीशु मसीह के ऊपर टूटे पड़े ना, तो सारे चेलों में से पतरस पहला आदमी था जिसने तलवार उठाया। और भी तो थे ना, 2 तलवार थी उनमें से। अब वो दूसरे तलवार किसके पास थी नहीं मालूम, पर पतरस के पास तो थी। तभी ना कान काटा, ए लारे तेरी तलवार देखता हूं पहनी है कि नहीं। उसने तुरंत खचाक काट दिया, क्योंकि उसने बोल रखा था कि तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं, जब तक मैं हूं ना जिंदा, गुरुदेव मेरी गर्दन पहले कटेगी फिर तेरी कटेगी। काट डाला उसने। एक बार यदि तुम बोलोगे तो तलवार जरूर चलेगी, चाहे तुम पवित्र आत्मा पाए हुए इंसान हो। Do not confess the wrong things. Your vocabulary is still alive in the mid-heaven, in the space. आपकी आत्मा से अरबों खरबों शब्द निकले हैं, वो सब हवा में तैर रहे हैं। साउंड नहीं है तो क्या हो गया? आत्मा से जो विकिरण निकला है तरंगों के रूप में वायुमंडल में विद्यमान है। इसलिए तीसरा स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग आपके शब्दों को वायुमंडल में तैरता हुआ देख करके आपकी जिंदगी निर्धारित करता है। जीव भावचक्र में, द टाइम ऑफ कोर्स, इट्स नॉट इजी जॉब। मुंह हमारा है इसका मतलब कुछ भी बोलते रहिएगा, बिब्लिकल वोकेबलरी हो या नॉन बिब्लिकल वोकेबलरी हो, हमें कोई मतलब नहीं। मुंह हमारा है, हम बोलेंगे ही बोलेंगे। बोलो, तुम अपनी जिंदगी निर्धारित करते हो, तुम अपना फ्यूचर निर्धारित करते हो, तुम अपने भविष्य के चक्र में क्या चाहते हो आपके होंठ के द्वारा होगा। यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार अंगीकार करोगे तो परमेश्वर आपके साथ तीसरे आसमान से उस वचन के अनुसार परिस्थितियों को पैदा करेगा। यदि आपने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अंगीकार किया है तो ये जान लीजिएगा कि आपके आत्मिक दिमाग के अंदर में किसी गैर आत्मा का कब्जा था। इसलिए तुमने बाइबिल के खिलाफ वाली बात कही है। क्या बोलते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थिति के तनाव में। हर व्यक्ति और हर वस्तु और हर स्थिति जो परमेश्वर से बिलोंग नहीं करता है, उसकी आड़ में दुष्ट आपके माथे में आत्मिक दिमाग में जो कल्पना देता है वह शैतान का साम्राज्य है।
और जब कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा संपर्क में आने के बाद जो कल्पनाएं पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के दिमाग में देते हैं, तब आपके सोच में परमेश्वर के स्केल के अनुसार कल्पनाएं उठती हैं। फिर वो व्यक्ति वैसे ही बोलता है। ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। जीव में जीवन है। जो लोग वचन बोलते हैं, तीसरा स्वर्ग सुनता है, दूसरा भी सुनता है। जब तीसरा सुनता है तो आमीन मारता है, दूसरा सुनता है तो भगदड़ मचती है। और जब हम वचन के खिलाफ बात करते हैं तो दूसरा स्वर्ग ताली बजाता है और तीसरा स्वर्ग निराश हो जाता है। कितने बार अपने परमेश्वर को आप निराश करते हो और शैतान को खुश करते हो अपनी बात के द्वारा। कितनी बार दुष्ट आत्माएं भगदड़ मचाती हैं जब आप बाइबल के अनुसार अपने मुंह से अंगीकार करते हो। जीव में जीवन है, वह हमारे अंगीकार का महायाजक है। हाँ, एक पद और पढ़ लीजिए, फिर कल और देखेंगे। पहला पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद। पहला पतरस की किताब 3 अध्याय और 10वां पद। जी, हमारे पीछे सब लोग बोलिएगा। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। जो अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, जो अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से रोके रखे। और यदि कोई बुराई में लगा रहेगा तो अच्छे दिन का उल्टा क्या है? हाँ, बुरे दिन आ जाएंगे। दैट इज द कर्स। आप एक रोज रोज बोलो मेरे को ना कैंसर होने का डर है, मेरे को ना कैंसर होने का डर है। 1 महीने के बाद में हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कैंसर निकाल के बता देगा। बोलना ही नहीं मेरे को कैंसर होगा, बोलना ही नहीं मैं बीमार पड़ूंगा, बोलना ही नहीं मैं बुढ़ा हो गया, बोलना ही नहीं मेरे को एक्सीडेंट होगा, मेरे बोलना ही नहीं मैं गरीब हो जाऊंगा। अदरवाइज ऐसा ही होगा, क्योंकि दोनों स्वर्ग सुनते हैं आपकी वोकेबलरी। क्योंकि आवाज गले की वाइब्रेशन नहीं है, आत्मा का विघटन है। आपकी आत्मा से कुछ अंश निकल के वायुमंडल में तैरने लगता है शब्दों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलते हैं आप? जीवन या मरण? आपके शब्द बाइबल के वचन के विरुद्ध रहते हैं या बाइबल के वचन के अनुसार रहते हैं? कन्फेशन, अंगीकार। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वह अंगीकार का महायाजक है। ओके। तो हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 10वां अध्याय 23 पद, इब्रानी, माफ कीजिएगा, इब्रानी 10वां अध्याय 23 पद। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वह सच्चा है। अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहें। डू नॉट डू दी
रॉन्ग कन्फेशन। ठीक है, तो हमको भला बोलना है, और भला बोलने के लिए अपने दिमाग को भला बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि एक बार दिमाग भला हो गया तो हर वक्त बात जो है ना भली ही निकलेगी। राइट? और जिसका दिमाग भला रहता है वही जीवन है, और जिसका दिमाग भला रहता है वह भली बात बोलता है। जिसका दिमाग प्रेम से ओत प्रोत होता है तो वो प्रेम की बात बोलता है। जिसका दिमाग धीरजवंत होता है तो वह धीरज की बातें बोलता है। जिसका दिमाग दया से भरा हुआ होता है वह दया की बातें कहता है। जिसका दिमाग पवित्र होता है वो पवित्रता की बातें करता है, और जिसका दिमाग झंझटपूर्ण रहता है तो वो झंझटी बातें बोलता है। जिसके दिमाग में कुड़कुड़ाहट का आत्मा रहता है तो वह कुड़कुड़ाता ही रहता है, मेरी रोटी, मेरा कपड़ा, मेरा मकान। हालेलुया। अब हम रुक जाना चाहते हैं, हम आगे पवित्र आत्मा जैसा भी चलाएगा आगे चलेंगे। प्रार्थना करें। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं प्यारे बाप आसमानी। आपने जो वेरी इजीली हम कुछ बोल देते हैं ना, उसकी अमरता का सत्य हमारे सामने रखा। हमारे बोले हुए मर नहीं जाते हैं, हमारे बोले हुए शब्द हवा में तैरते रहते हैं, क्योंकि वे शब्द आवाज नहीं है वरन आत्मा का विघटन है। हमारे ह्यूमन स्पिरिट से निकलने वाली वे तरंगे हैं जो वायुमंडल में अमर काल तक विद्यमान रहती हैं। और उस बोले हुए को भले ही कोई सुन नहीं पाता, परंतु आत्माओं के संपर्क में हमारा बोला हुआ जब जाएगा तो वह हमारे इस बोल के आधार पर हमारे जीवन में अपना काम शुरू कर देते हैं। पिताजी, जीभ में ताला लगा कर रखने और जो अपनी जीभ को बुराई से रोके रखता है वही है जो अपने अच्छे दिन देखता है, और जो बुराई में फंस जाता है वह अपने बुरे दिन को अच्छे दिन को खराब दिन में बदल देता है। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।